ये एक ऐसी शादीशुदा जोड़े की है, ये दो मियाँ बीवी है। हाँ। ये दो मियाँ बीवी हैं और बज़ाहिर बीवी की मोहब्बत मियाँ से बहुत है, लेकिन मैंने कहा बज़ाहिर है मियाँ बीवी। हाँ। होता कुछ यूं है अहमद कि जिंदगी गुजर रही है। अब ये दो मियाँ बीवी जिस मकान में रहते हैं, मकान अच्छा खासा बना हुआ है, तो बीवी अपने मियाँ से कह रही है, कहती है देखें कि हालात इस हद तक खराब होते जा रहे हैं कि मैं ये समझती हूं कि अगर आप ये घर बेच दें तो हम कुछ दिन किराए पे रह लेंगे और जो पैसे होंगे उससे आप कोई कारोबार कर लेंगे। मियाँ कहता है कि देखो, अगर हमने अपनी छत से अगर हम कहीं और गए तो हम बेघर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है कि हम उस पैसे से कोई कारोबार कर लेंगे। जानते हो अहमद, ये बात बीवी ने मियाँ से क्यों कही? क्यों कही? ये बात बीवी ने इसलिए कही कि इसकी जो बीवी है, जो बज़ाहिर मोहब्बत जता रही है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, लेकिन सिलसिला कुछ यूं है कि इसकी बीवी का अफेयर है किसी और आदमी के साथ। वो कोई ऐसे आदमी के साथ कि वो जो लालची है। उस शख्स ने इसकी बीवी को मशवरा दिया है कि तुम एक काम करो, हम ऐसे तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे चुप चुप के कब तक मिलते रहेंगे? कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और उसी ने मशवरा दिया कि तुम घर उसने ये मशवरा दिया इसकी बीवी को कि तुम सबसे पहले काम ये करो कि इस घर को बेच दो। बेचने के बाद बीवी ने उससे पूछा कि बेचने के बाद हम इसका क्या करेंगे, यानी अपने शौहर के बारे में बता रही है। हाँ। कि हम इसका क्या करेंगे? तो उसके आशिक ने उससे कहा है कि क्या करना है, हम इसे मार देंगे। उसके शौहर को वो कहता है हम इसे मार देंगे। बीवी ने पूरा प्लान जहन में ही रखा हुआ है, इसलिए अपने वो शौहर को इस बात के लिए मना रही है कि ये मकान बेच दिया जाए। अहमद, ऐसा ही होता है, वो बीवी के कहने में आके उस मकान का सौदा कर देता है। अब मकान तो इसने बेच दिया अहमद। अब जिस पार्टी को मकान बेचा है उससे इसने 10 दिन का टाइम लिया है कि हम 10 दिन में ये मकान खाली कर देंगे। अहमद, पेमेंट हो गई, 10 दिन का टाइम मिल गया, ये घर में रह रहे हैं, 9 दिन हो चुके हैं। अगले दिन पार्टी को मकान हैंड ओवर करना है। अब 9वें दिन की रात है अहमद। क्या कह रहा हूं? 9वें दिन की रात। 9वें दिन की रात है और ये दोनों मियां बीवी घर में है। जानते हो बीवी ने क्या किया? क्या? बीवी ने चाय के साथ अपने शौहर को नशावर गोलियां दे दी, चाय में मिला के। अहमद, उस शख्स ने चाय पी है और गनूदगी में आया और बेड पे लेट गया जाके। और लेटा क्या कि वो तो होश में ही नहीं है। क्यों? हाँ। क्योंकि उसको चाय में गोलियां मिला के पिला दी गई। वो बेहोश। एक बीवी अपने शौहर के साथ ये अमल कर रही है किसी के कहने में आके। अब जब वो बेहोश होकर बिस्तर पे लेट गया है, क्योंकि वो बेहोश है, मरा नहीं है। हाँ। वो जैसे ही बेहोश हुआ, इसने अपने आशिक को घर में बुला लिया। अब आशिक घर में आता है अहमद, और आते ही उससे पूछता है कि तुमने वो किया जो मैंने तुमसे कहा? बोले हाँ, मैंने चाय में गोलियां मिला के इसे पिला दी। अहमद, वो कहता है बगैर देर किए तकिया उठाता है अहमद और उसके शौहर के मुंह पे रख के उस तकिया पे ये बैठ गया है। कौन? इसका आशिक। इसका आशिक। अब चूंकि तकिया रख के वो बैठ चुका है, उसकी सांस बंद हो गई। वो तो पहले ही बेहोश था। पहले ही बेहोश था। कितनी देर तक होश में आता? और होश में क्या आता? वो जब तकिया रख के उस पर बैठ गया है तो उसका दम निकल गया है, मर गया। वो मर गया। अब जब ये मर गया, ये सारी कार्रवाई 9वें दिन की रात को हो रही है अहमद। इनको कल मकान खाली करना है। अब ये दोनों क्या प्लान करते हैं कि मार तो इसको दिया है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसे कहीं ले जाके फेंके या कहीं दफनाएं। तो उसका आशिक उससे कह रहा है कि तुम परेशान ना हो, मैंने सब प्लान रखा है। उसने बोला क्या करना है? कहता है इसके हाथ पांव बांधते हैं, मर तो ये चुका है, इसको इसी घर के टैंक के अंदर फेंक देते हैं। बीवी कहती है टैंक में फेंकेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। वो कहता है जब तक किसी को पता चलेगा हम इस शहर में होंगे ही नहीं, हम तो कल ही ये मकान खाली करके ये शहर ही छोड़ जाएंगे। बीवी की समझ में ये बात आ गई कि हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। अहमद, बीवी ने मिलके अपने आशिक के साथ अपने शौहर के हाथ पांव बांधे और टैंक में उसे डालकर ढक्कन बंद कर दिया। सुबह हुई। अब सुबह हुई है, पार्टी जिसके मकान हैंड ओवर करना है वो आ गई। पार्टी आ गई, हस्बे दस्तूर जैसे आना था। ये मकान इनका खाली हो रहा है, वो पार्टी आई है। अभी मकान का वो अपने सामान नहीं लाई है साथ, वो आके सिर्फ ये देख रही कि आया कि ये लोग खाली कर रहे हैं। उन्होंने आके देखा कि हाँ भाई मकान खाली हो रहा है। बोला भाई ठीक है, बोला भाई ठीक है, शाम तक हम सामान सब ले जाएंगे। उन्होंने पूरा घर क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद 10वें दिन की शाम को चाबी उनके हैंड ओवर करके वो मकान छोड़ दिया। अब ये लोग यहां से, उसकी जो बीवी है बज़ाहिर चली गई है। कहां गई किसी को नहीं पता, मगर मकान खाली हो गया। अब जो लोग इस मकान में रहने आए हैं, यानी जिन्होंने वो मकान परचेस किया है, ये 6 मेंबर हैं। यानी 3 भाई हैं
اور تینوں بھائیوں کی بیویاں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 3 جوڑے میاں بیوی کے، یعنی 6 لوگ اس گھر میں آئے ہیں.